हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीना शर्मा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली बार हमने गोल सेटिंग के टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया था। इस बार हम उससे ही जुड़ा एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट, पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि हमने गोल सेटिंग करनी है लाइफ में, तब जाके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई एक्शन प्लान बनाया है तो उसे एग्जीक्यूट भी करना है, और एग्जीक्यूट ऐसा नहीं है कि लाइफ में कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम मैनेज करेंगे हम कि इतने टाइम में हमें ये काम करेंगे तो जाके हमारा गोल अचीव होगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक को क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो पहला कारण जिसकी वजह से हम टाइम मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं ये है कि टाइम को मैनेज करके हमें इसकी वैल्यू का पता चल जाता है। और अगर हमने टाइम मैनेज किया है, अच्छे से अपने काम को मैनेज किया कि हमें किस वक्त कौन सा काम करना है, तो हम अपने दिन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं और समय पे काम कर सकते हैं। तीसरी बात कि अगर हमने टाइम को मैनेज किया है अपने माइंड में कि हमने ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। क्या मतलब है इसका कि डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे? जैसे मान लो हमने एक अपना दिमाग में प्लान बनाया है कि हमें कल 12 बजे तक एक चैप्टर फिनिश करना है किसी सब्जेक्ट का एक काम। तो अगर बीच में हमारा फ़ोन देखने का मन करे, टीवी देखने का मन करे, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें 12 बजे तक ये चैप्टर फिनिश करना है। और अगर हम टीवी देखेंगे तो हम ये चैप्टर फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टीवी देखना, फ़ोन देखना, ये हो गई हमारी डिस्ट्रैक्शन, जो हमें हमारे रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भटका देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करके हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करके हम अपने लिए एक पर्सनल टाइम प्लानर बना सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कब क्या करना है और कितना करेंगे तो हम अपना गोल को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब हम उनको कहते हैं कि आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पेन कॉपी लेते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं टाइम टेबल। हम इतने से इतने तक ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने समय से लेकर इतने समय तक ये करेंगे, और फिर होता क्या है कि वो कॉपी पे लिखा रह जाता है, कभी उस पर आज तक काम नहीं हुआ। तो बच्चों, मेरा मानना ये है कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो उसका टाइम टेबल कॉपी पे मत लिखो, वो टाइम टेबल अपने दिमाग में बनाओ कि मुझे कब से लेकर कब तक क्या करना है। क्योंकि अगर आपने उसको अपने माइंड में बनाया है तो आपको ये बात याद रहेगी कि मैंने माइंड में क्या बनाया है। आप उस बात को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, आपको उसके बारे में नॉलेज होगा कि मैंने ऐसे किया है। जब आप कोई चीज़ कॉपी पे लिख देते हो तो हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाता है कि ठीक है, जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं कॉपी से देख लूँगा, उसको याद करने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसा ही कुछ टाइम टेबल के साथ होता है। जब हमें उसको याद करने की कोशिश ही नहीं करनी, याद ही नहीं रखना, तो हमें ये कैसे याद रहेगा कि हमें कब क्या करना है। इसलिए अगर आपने टाइम टेबल बनाना है तो उसको अपने माइंड में बनाओ। ये तो हुई डेली टाइम टेबल की बात कि हमने अपने दिमाग में प्लान बना के चलना है कि क्या करना है हमें। बट अगर आपने लॉन्ग रन के लिए कोई प्लान बनाना है, टाइम मैनेज करना है, तो वो आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको याद दिलाता रहेगा कि मुझे कितने टाइम में क्या करना है। तो स्टूडेंट, जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो अपने लिए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। मीन्स टू से दैट कि 24 आवर में से आप कितना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो। 8 आवर्स तो आपको स्लीपिंग के लिए चाहिए। आफ्टर दैट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड योर अदर डेली रूटीन वर्क। तो आपको देखना है इन सब के बाद आपके पास कितना समय है जो आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो प्रोडक्टिव थिंग्स के लिए। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं
जो मेरा समय बर्बाद करती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन, टीवी एट्सेट्रा। उसके बाद थर्ड थिंग आपने देखनी है कि कौन सी ऐसे काम हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं पूरे दिन में करना। आपने सेल्फ मैनेजमेंट करनी है कि मुझे कौन सा काम कब करना है, और उस काम को करने के लिए जो जो हमें चाहिए क्या मेरे पास है या मुझे कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, ये सब भी सोचना होगा जब हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है। एंड 6 इज़ गोल सेटिंग, कि हम सारा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हमें किस टाइम पे क्या करना है, पूरे मैनेज ढंग से चल रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले गोल सेटिंग करनी है कि हमारा क्या गोल है, हम किस चीज़ को अचीव करने के लिए अपना पूरा वर्क कर रहे हैं। 7th इज़ मेजर ऑफ योर अचीवमेंट, कि आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट किया कि मुझे कब क्या करना है। उसके बाद आपने कुछ टाइम के बाद देखना भी है कि क्या मैं जो करना चाहता था वो मैं एक सेट टाइम पीरियड में कर पाई हूँ कि नहीं। एंड द 8th इज़ प्लानिंग, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे हमने अपने टाइम को मैनेज करना है। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक एम्प्टी जार, रॉक्स, पेबल्स, सैंड और कुछ वाटर के साथ एंटर हुए, और उन्होंने एम्प्टी जार में कुछ रॉक्स डाल दी, और फिर स्टूडेंट्स से पूछा, स्टूडेंट्स क्या ये जार भरा हुआ है? तो स्टूडेंट्स ने आंसर किया, यस इट इज़ फिल्ड। देन उन्होंने कुछ पेबल्स लिए और वो भी जार में डाल दिए। उन पेबल्स ने भी जार में अपनी जगह बना ली। उन्होंने फिर से स्टूडेंट्स से पूछा, क्या अब ये जार भरा हुआ है? स्टूडेंट्स ने आंसर किया, यस नाउ इट इज़ फिल्ड। देन उन्होंने कुछ सैंड लिया और वो भी जार में डाल दिया। सैंड ने भी उस जार में अपनी जगह बना ली, और उन्होंने फिर से स्टूडेंट से पूछा, क्या अब ये जार भरा हुआ है? तो स्टूडेंट्स ने कहा, अब तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस बार उन्होंने वहाँ रखा हुआ पानी भी उस जार में डाल दिया, और फिर से बच्चों से पूछा, अब बताओ। तो स्टूडेंट्स ने पूछा कि ऐसा कैसे, आप जो चीज़ भी इसमें डालते जा रहे हो वही अपनी जगह बनाती जा रही है। तो प्रोफेसर ने आंसर किया कि ये जार हमारी लाइफ की तरह है, आप जो भी काम अपनी लाइफ में करोगे वही आपकी लाइफ में अपनी जगह बना लेगा, लेकिन अब देखना आपको है कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम अनइम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क को कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने वर्क की लिस्ट बनाएंगे और उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, थर्ड इज़ अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड द फोर्थ वन इज़ नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क वो होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और उनको अभी करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनको आपके बिना और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। ऐसे काम आपकी लाइफ के रॉक्स हैं, इनके बिना आपकी लाइफ इम्पॉसिबल है। सेकंड हमने कहा इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये इम्पॉर्टेंट तो है बट इनको अभी करना ज़रूरी नहीं है, इनको हम बाद में भी कर सकते हैं। थर्ड हमने कहा अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, ये वो काम होते हैं जो अभी करना बहुत ज़रूरी होते हैं लेकिन आपका करना ज़रूरी नहीं है, आप इन कामों को किसी और से भी करवा सकते हैं। जैसे कल आपका एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मटेरियल आप खुद खरीदने जाएं, कोई और भी आपकी जगह वो सामान ला सकता है आपके लिए। एंड द फोर्थ वन इज़ नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी देखना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, ऐसे काम ना ही अर्जेंट होते हैं और ना ही इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हीं चीज़ों को देते हैं। अगर इन टाइम वेस्टर को हम अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें तो बहुत सारा समय होगा हमारे पास प्रोडक्टिव वर्क के लिए। डियर स्टूडेंट्स, विल्फ्रेडो पैरेटो जो कि एक
इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि 20% एक्शन से हमें 80% रिजल्ट मिलते हैं। इसको परेटो रूल या फिर 80-20 रूल भी कहा जाता है। ये रूल क्या कहता है कि हमारे 20% एक्शन हमें 80% रिजल्ट देते हैं। तो हमें उन 20% एक्शन को फोकस करना है, एनालाइज करना है कि वो कौन से हैं जो हमें 80% रिजल्ट्स दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम देख रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ में टाइम मैनेज करके चलना है, लेकिन जो टाइम हमारे पास बच जाता है उसको यूटिलाइज़ कहाँ करना है वो भी हमारे लिए प्लान तैयार होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। गोल सेटिंग होगी तो हमें पता होगा हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। टाइम मैनेज करने से क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम होगा, उसको हम और किसी एक्स्ट्रा वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। टाइम मैनेज करके चलने से हमारा स्ट्रेस भी कम होगा। जल्दी में काम करने से हमारा काम गलत हो सकता है और फिर हम परेशान हो सकते हैं उसकी वजह से। टाइम मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। हमारी काम के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है और थोड़े समय में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव करके खुश रह सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम गोल को सक्सेसफुली अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास एक डेली प्लान होना चाहिए कि हर रोज़ का हमें क्या करना है। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारा गोल बहुत बड़ा होता है जिसको प्लान करना भी मुश्किल होता है, स्टार्ट करना तो दूर की बात है और अचीव करना दैट्स टू टफ। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हमें क्या करना है कि अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करके उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। जैसे मान लो आपने गोल सेट किया कि मुझे एक बुक पढ़नी है 10 डेज़ में, तो आपका टारगेट होगा, गोल होगा 10 डेज़। फिर आप क्या करोगे, देखोगे कि उस बुक के कितने पेजेस हैं, उसको 10 से डिवाइड करोगे और फिर आपके पास आ जाएगा कि पर डे आपको कितने पेजेस स्टडी करने हैं और फिर उसको आप टारगेट को अचीव करोगे स्टेप बाय स्टेप और आपका 10 डे का गोल अचीव कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत पुराना क्वेश्चन है कि अगर आपको हाथी खाना होगा तो कैसे खाओगे? हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? तो इसका आंसर है अ सिंगल बाइट एट अ टाइम। इसी तरह अगर आपको कहा जाए एक ही बार में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तो दैट इज़ समवट डिफ़िकल्ट, बट बाय डिवाइडिंग योर बिग प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क योर गोल कैन बी अचीव्ड। स्टूडेंट, अगर आपको एक असाइनमेंट दिया जाए कि सुबह उठ के आपने सबसे पहले काम करना है, एक लाइव फ्रॉग खाना है, तो आप क्या करोगे? बाकी सारे काम कर लोगे लेकिन फ्रॉग खाने वाला काम लास्ट में रखोगे, टालते जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके दिन का सबसे मुश्किल काम है। इसी तरह का कुछ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। जो काम हमें मुश्किल लगता है उसको हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बाद के लिए रखते रहते हैं और बाद के लिए करते करते हमें उस काम को करने का समय नहीं मिलता। तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि अगर आपको सुबह उठ के 2 मेंढक खाने हैं तो सबसे बड़ा वाला और अगलीस्ट पहले खाओ और दूसरा बाद के लिए रख दो। मीन टू से दैट कि अगर आपको बहुत मुश्किल काम है दिन में और कुछ आसान काम है तो सबसे मुश्किल वाला पहले करो। मुश्किल काम को पहले करने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें कि आप अपना सारा का सारा टाइम सिर्फ प्लानिंग में ही ना यूज़ करें। आपने गोल सेट किया, उसके लिए प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट करो। गोल अचीव हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो न्यू प्लान बनाओ नई इन्फॉर्मेशन के साथ और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स कुछ ऐसी आदतें या बातें जो हमें अपने गोल को अचीव करने नहीं देती। डिस्ट्रैक्शन हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट कर देती हैं, हमें अपने फोकस से हटा देती हैं, हमारे एक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं और जब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते तो हमें स्ट्रेस में डाल देती हैं। हमने देखा कि हमारे टाइम मैनेजमेंट में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, लेकिन कुछ टाइम मैनेजमेंट में हमारे प्रमोटर्स भी हैं और वो क्या है, हमारे
रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज, जैसे हमें सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, ये सारे काम हमें सुबह सुबह करने होते हैं। अगर हमें ये शुरू से ना सिखाया गया हो कि हमें सुबह सुबह उठ के नहाना है, सुबह सुबह ब्रश करना है, दिन में हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये बहुत सारा टाइम हमारा ले लेंगे। लेकिन जैसे कि हमारे ये रीति रिवाज हैं, हमें समय पे उठना है, सुबह सुबह नहाना है, तो इससे हम ये काम अच्छे से समय पर पूरा कर लेते हैं और बाकी कामों के लिए अपना समय बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन प्रोडक्टिविटी जर्नल। प्रोडक्टिविटी जर्नल क्या है, जिसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपके कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले करना ज़रूरी है और कौन से ऐसे हैं जो बाद में भी किए जा सकते हैं। इसके लिए आप एक कॉपी लेंगे और उस पर अपने वर्क प्रायोरिटी वाइज लिखते जाएंगे। पहला कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है। जो आपने कर लिया उसको क्रॉस कर दो, जो अभी बाकी है उसको करना शुरू करो, उसको टिक लगा दो और जैसे ही वो ख़त्म होता है क्रॉस इट। आप अपने प्रोडक्टिविटी जर्नल की पावर को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? जिस काम को आपने कल करना है उसकी प्लानिंग आज रात को ही कर लो। अपना जर्नल हमेशा अपने साथ रखो। जो काम आप 3 बार से ज़्यादा टाल चुके हो उस काम को अपनी लिस्ट से हटा दो। ऐसे करने से आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम एक पोस्ट असेसमेंट टेस्ट करेंगे यहाँ पे। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आप इसको पॉज करके देखें और क्वेश्चंस के आंसर करें। टिल देन, बाय बाय।